जय विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021। अच्छा, हिंदी वाले विद्यार्थियों को अगर दिक्कत हो रहा है इंग्लिश से, तो ये इसमें तो बहुत ज्यादा इंग्लिश है नहीं, फाइंड व्हेन इतना तो आप समझ सकते हो। बहुत ज्यादा दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को हिंदी में भी बताने का, पर जितने क्वेश्चंस मैंने डाल रखा है रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, उसमें हिंदी इंग्लिश से बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें इंग्लिश है नहीं। सो देखते हैं हम क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, हमें हिंदी में यूज करेंगे कुछ वर्ड्स। क्या गिवन है हमारे पास बाबू? x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इक्वल टू 1। सेम इससे रिलेटेड कल क्वेश्चंस मैंने बताया था कि जब पावर जो है ये नंबर्स में नहीं रहेंगे ना, तो हम ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते हैं x रेज टू द पावर n अपॉन dx, यानी n बाहर x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब पावर्स जो है उसका वो किस में रहे, नंबर्स में रहे। पर पावर नंबर्स में नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेके दोनों में हम लॉग लेंगे, और लॉग लेके फिर इसको हम सॉल्व करके और वहां लाके पुट करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ मैं पहले ले लेता हूँ लेटेस्ट पुट x रेज टू द पावर y इक्वल टू u एंड y रेज टू द पावर x इक्वल टू v। ये फर्स्ट फ्रॉम इसको सेकंड एंड इसको थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ये हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x v गेट। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, dv अपॉन dx और d1 अपॉन dx। 1 क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये हो जाएगा du अपॉन dx, dv अपॉन dx, और ये हो गया आपका 0। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 4, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, तो वहां से हमें मिलेगा du अपॉन dx और dv अपॉन dx, और उस du अपॉन dx और dv अपॉन dx को लाके हम यहाँ पुट करेंगे, तो जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें निकल के आएगा। वहां से dy अपॉन dx कैसे सेपरेट करना होगा उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? u इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। इसमें क्या करेंगे हम? टेकिंग log on both sides we get, तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x रेज टू द पावर y। अब log के तो फॉर्मूले सबको आइडिया होगा, क्योंकि हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं और हम लोगों को log का फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो फिर थोड़े हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि हमें log के फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ एक बार, log के फॉर्मूले क्या होते हैं? log m रेज टू द पावर n का होता है n log m। इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे। देखो क्या है, log m रेज टू द पावर n, तो n कहाँ जाएगा? आगे। यहाँ से हो जाएगा log u इक्वल टू y log x। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d log u अपॉन du, और ये हो जाएगा du अपॉन dx। ये u इंटू v पे, तो u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx, और ये y और log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x और log x और dy अपॉन dx, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ से आ जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू u, इधर आ जाएगा ये y अपॉन x, अब प्लस में log x और dy अपॉन dx। u का वैल्यू हम पुट करते हैं,
u का वैल्यू क्या था हमारे पास, x रेज टू द पावर y, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर y अपॉन x अब प्लस log x dy अपॉन dx। कहां तक मैंने इक्वेशन ले रखा था, 4 तक, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। जब हम इसको ला के इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो वहां हम सेपरेट करने का कोशिश करेंगे dy अपॉन dx को। अभी जैसा है वैसा ही हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इस क्वेश्चन में प्रोसेस करना है। अभी प्रोसेस में हमें एक और इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, उसको सॉर्ट आउट करना है। 3rd इक्वेशन को जब सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ और टर्म्स मिलेंगे, और उस टर्म्स को लाके इसमें पुट करेंगे, और उसके बाद हम सेपरेट करेंगे dy अपॉन dx को। यहां चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd से क्या है हमारे पास, y अपॉन एक्स इक्वल टू v, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहां से हो जाएगा log v और log y रेज टू द पावर x, तो यहां से हो गया log v x log y। यहां भी यही वाले फॉर्मूला यूज हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसको इसमें मत समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला है जिसका यूज मैंने इसके लिए किया है, और ऐसा ही टर्म यहाँ भी था, और इसके लिए भी हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया है। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या है हमारे पास, log v dv, ये u इंटू v पे जाएगा तो x बाहर, d log y dy और dy अपॉन dx अब प्लस log y बाहर dx अपॉन dx। देखते हैं क्या होगा। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, ये थोड़ा सा यहाँ मैंने गलत कर दिया है, यहाँ होगा इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, लॉग भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन भी डी भी अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग वाई का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अब प्लस लॉग वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1। अब यहाँ से डी भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा भी इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, ये x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अब प्लस लॉग वाई। अब भी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ डी भी अपॉन डी एक्स। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएगा, ये 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आएगा, और 3 नंबर में जब भी आएगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या है हमारे पास, y रेज टू द पावर x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 6। यहाँ तक अगर प्रोसेस आपको समझ में आया होगा तो हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है, बस डी यू अपॉन डी एक्स और डी भी अपॉन डी एक्स का वैल्यू लाके हमें पुट कर देना है इक्वेशन में, और वहां से हमें जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा और स्पेस हमें चाहिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स from equation 5 and dv upon dx from equation 6 in equation 4 we get। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, du upon dx का वैल्यू क्या है, एरेज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि अब हमें ऊपर वाले पार्ट्स की उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब एरेज करते हैं इसको, हमें इसकी जरूरत थी, तो ये बस आप याद रखिएगा 4 नंबर इक्वेशन क्या है, बाकी तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस में क्या है। 4 नंबर को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं अरेंज करूंगा, नहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो छोड़ दो। डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है, तो ये है डी अपॉन डी एक्स का एक्स रेज टू द पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स एक्स
अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू 0। अभी पर आंसर आया नहीं है हमारा, हमें क्या आंसर लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स तभी आएगा जब हम इसको अब मल्टीप्लाई करके और सेपरेट करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा वाई रेज टू द पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, यहां से हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो y अपॉन एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x रेज टू द पावर y लॉग x प्लस y रेज टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई रेज टू द पावर x लॉग y, और ये भी इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको भी इधर भेज देंगे हम, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर x लॉग y, माइनस कॉमन ले लिए तो इसमें से ले लिए तो ये भी प्लस, और इसमें से ले लिए तो ये भी प्लस x रेज टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो x रेज टू द पावर y लॉग x प्लस y रेज टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, और यही आपका है आंसर। थैंक यू। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद।